हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। मैं हूँ ऐश्वर्या। तो जैसे ही प्रेगनेंसी कंसीव होती है यानी ओवुलेशन के बाद आपका होता है इम्प्लांटेशन। ऐसा नहीं है कि जैसे ही एग एंड स्पर्म मिलते हैं एंड उसके बाद ही आपका जो प्रेगनेंसी है वो कंसीव हो जाता है। पहले तो वो दोनों आपस में मिलते हैं, उसके बाद वो फर्टिलाइज होते हैं, देन होता है इम्प्लांटेशन। जब इम्प्लांटेशन होता है यानी कि जो आपका बेबी है, जो एम्ब्रो है, वो यूट्रस की दीवार पर जाके चिपकता है, वहाँ से आपका इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल होता है। उसको होने में एम्ब्रो को यूट्रस की लाइनिंग में चिपकने में कुछ दिनों का समय लगता है। जैसे कि ओवुलेशन के 5 से 6 दिन बाद जैसे ही वो प्रोसेस पूरा होता है, आपकी जो प्रेगनेंसी है वो कंसीव हो जाती है। जैसे ही कंसीव होती है, प्रेगनेंसी के नए हार्मोन्स बनने लगते हैं, प्रेगनेंसी के हार्मोन्स रिलीज़ होने लगते हैं, आपको सिम्टम्स महसूस होने शुरू हो जाएंगे जैसे ही इम्प्लांटेशन का प्रोसेस पूरा होगा। जैसे ही इम्प्लांटेशन का प्रोसेस पूरा होता है, बहुत सारी महिलाओं को सिम्टम्स दिखने शुरू हो जाते हैं। उन्हीं में से कुछ ऐसा सिम्टम्स होता है जैसे ही आपका गर्भ ठहरेगा, शुरुआती सप्ताह में ही आपको पेट के निचले सतह में कुछ दर्द सा अनुभव होगा। वो दर्द चुभन जैसा भी हो सकता है, वो दर्द ऐसा लगेगा कि मरोड़ जैसा, ऐंठन जैसा, टिकलिंग जैसा आपको पेन महसूस होगा। अब ये पेन कहाँ महसूस होगा? ये नाभि के नीचे आपको पेट के निचले सतह में ये दर्द महसूस होगा। ऐसा अगर हम कहें तो वो दर्द काफ़ी ज़्यादा तीव्र नहीं होगा, उसकी जो इंटेंसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा नहीं होगी कि आप पेट पकड़ के बैठ जाओ या फिर आपको बहुत देर तक उसका एहसास हो रहा है। बिल्कुल ये दर्द काफ़ी लो होगा। मतलब ये कि आप जैसे कि हम बात करें कि पीरियड्स का जो इनिशियल जो क्रैम्प होता है, बिल्कुल इनिशियल बारीक सा, बहुत ज़्यादा नहीं, बिल्कुल जो इनिशियल स्टेज होता है पीरियड की क्रैम्पिंग में, वैसा क्रैम्प आपको महसूस होगा। तो इस तरीके से आपको वो बताएगा कि कंसीव होने का जो प्रोसेस है वो पूरा हुआ है। इम्प्लांटेशन क्रैम्प हम उसे कहते हैं। फिर हो सकता है कि उस क्रैम्प के साथ आपको कुछ स्पॉटिंग भी नज़र आए। स्पॉटिंग मतलब कि 2 से 3 ड्रॉप ब्लड के आपको नज़र आ सकते हैं। हो सकता है कि ये क्रैम्प के बाद भी महसूस हो आपको, या फिर जब क्रैम्प हो रहा है आपके पेट के निचले सतह में तब भी आपको ये स्पॉटिंग नज़र आएंगे। ये जो स्पॉटिंग है आपको 1 से 2 दिन ही रहेगा, ज़्यादा दिन नहीं रहेगा। या हो सकता है कि वही जो 1 से 2 ड्रॉप आपको स्पॉटिंग दिखाए वही हो, उसके बाद ना हो, या फिर वो पूरा 1 दिन आपको स्पॉटिंग हो। इस तरीके से भी हो सकता है। या तो वो 1 से 2 ड्रॉप वहीं तक आपका स्पॉटिंग रह जाएगा, या फिर 1 दिन तक आपको स्पॉटिंग हो सकता है, लेकिन वो फ्लो नहीं होगा, वो सिर्फ स्पॉटिंग होगा। तो इस तरीके से हम उसे इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग भी कह सकते हैं। तो ये शुरुआती सप्ताह में ही आपको महसूस होंगे। अगर शुरुआती सप्ताह में महसूस नहीं हो रहे हैं तो हो सकता है कि जिस दिन आपका डेट हो पीरियड आने का, उस दिन भी के आसपास या उस दिन आपको ये लक्षण महसूस हो सकता है। अगर ये लक्षण उस दिन के आसपास या फिर पहले या फिर बाद में 1-2 दिन महसूस हो रहा है और बस इतने तक ही रह जा रहा है, ना फ्लो हो रहा है, ना ही वो जो दर्द है वो तीव्र है, तो इट मीन्स आप समझ जाना है कि वो जो स्पॉटिंग आपको हुआ है वो कंसीव होने का एक लक्षण आपको बता रहा है। अगर वो स्पॉटिंग रह के मतलब उसी दिन स्पॉटिंग हो के और क्रैम्पिंग हो के रुक गया है और फिर आपको फ्लो नहीं दिख रहा है पीरियड का, और बिल्कुल भी नहीं आपको दर्द हो रहा है, ना ही बिल्कुल पीरियड आ रहा है आपको, तो आप उस स्पॉटिंग के मिस होने तक, मतलब स्पॉटिंग जब तक हुआ रहने दें, उसके बाद अगर आपको पीरियड नहीं आया, 1-2 ड्रॉप ही रहा, उसके बाद पीरियड नहीं आया, तो फिर आप 10 दिन के बाद से अपने प्रेगनेंसी को टेस्ट कर सकती हैं। रिज़ल्ट में भी हो सकता है कि पॉजिटिव आए। आई होप कि आपको ये जो मैंने लक्षण बताया है वो आपको बारीकी से समझ में आया हो। तो इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट करते जाएं। धन्यवाद।